हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज रोहित। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है। उसमें हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि साइन थीटा की रो को बस याद करना है और 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, टाइप 1 क्वेश्चन देखे थे। टाइप 1 क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो इंट्रोडक्शन देते हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। हमने दो ही क्वेश्चंस करे थे। मैं थोड़े और क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाहता हूं। तो टाइप 1 क्वेश्चंस में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string if there is no slack. तो एक एक करके एक लाइन के हिसाब से अपन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या कहा है। पहली लाइन पढ़ते से ये लिखा हुआ है कि a kite is flying at a height of 60 मीटर। सिंपल सा एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है कितनी 60 मीटर की हाइट पर। तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। ये ग्राउंड है, ठीक है। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू इट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब एक रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी ग्राउंड पर बनी हुई है और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड कितना है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि if the angle of inclination of the string with the ground is 60 degree then find the length of the string if there is no slack। अगर इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं आ रहा तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। दैट मींस हमें ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। सपोज हम इसे क्या मान लें, L मान लेते हैं। आगे बढ़कर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर और इसकी जो हाइपोटेनस है वो हमने क्या मान के चलिए L मान के चलिए। तो हमें L पता करना है। ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए। मैंने पहले ही बताया था, पिछले वाली वीडियो में ये बताया था कि थीटा जहां होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड्स होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये क्या है बेस। हमें डील सिर्फ उन्हीं चीजों से करनी है जिसमें एक की वैल्यू गिवन हो और एक अननोन हो। तो हमारा अननोन चीज क्या है, लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ अननोन है, दैट मींस हाइपोटेनस अननोन है और हमें दिया क्या रखा है परपेंडिकुलर 60 मीटर की हाइट दी हुई है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। और P और H हमारे जो दो अननोन, एक नोन वेरिएबल और एक अननोन वेरिएबल, वो कौन कौन है P और H। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और H आता है, तो हमारा साइन थीटा। कोसेक थीटा भी आप यूज कर सकते हैं बट साइन थीटा जनरली यूज करा जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। हर कोई समझता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला P बाय H होता है। तो साइन थीटा, थीटा हमें पता है कि 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या दी हुई होती है 3√3/2। तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन H। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए H की। तो H को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करके हम देख लेंगे कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अपन आगे देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन H लिखा हुआ, ठीक है। अब H की वैल्यू हमें चाहिए तो H को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो H इक्वल टू 60 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय 2। दैट मींस H इक्वल टू कितना आएगा 60 × 2 कितना 120 बाय √3। यहाँ पे याद रखना रैशनलाइजेशन का अपन यूज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है √3 बाय √3। दैट मींस H इक्वल टू 120 √3 बाय 3। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 123 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 1 और ये 43 है। H की वैल्यू कितनी है 40√3। अगर क्वेश्चन में रूट की वैल्यू 1.732 दी हुई है तो अपन यहाँ पे इसको पुट अप कर सकते हैं और इसकी वैल्यू डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर्स। तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। द स्ट्रिंग of a kite is 100 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal.
फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। ठीक है, तो अपन का जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। सपोज यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है, तो उस काइट की जो स्ट्रिंग है, दैट मींस रोप, जिस रोप से वो बंधी हुई है ग्राउंड से, उसका जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मतलब हॉरिजॉन्टल ये वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री का एंगल। कितना बना रही है, 60 डिग्री का। और जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ वो 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर की स्ट्रिंग की लेंथ है। और हमें पता करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट एट व्हिच इट इज फ्लाइंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हाइट है इसे अपन क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारे पास दो, एक नोन वेरिएबल होना चाहिए और एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। जो नोन वेरिएबल है यानी जो हमें पता होना चाहिए वो दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज है, और जो अननोन वेरिएबल है दैट मींस परपेंडिकुलर। यहाँ पे वैसे बेस भी अननोन है बट परपेंडिकुलर जो है वो हमारी मेन है, क्योंकि हमें p और h की एक सिचुएशन मिल जाएगी जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज sin थीटा में होता है। तो हम सॉल्व करेंगे। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, phi by h। sin थीटा क्या होता है, phi by h। sin थीटा, sin वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर दैट मींस h, हाइट ऑफ द काइट, अपन इसको h मान के चला है। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना देंगे, 100 मीटर। सॉरी, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है टेबल के हिसाब से। तो sin 60 डिग्री कितना आएगा, √3/2 इक्वल टू h/100। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, h की। तो हाइट विल बी इक्वल टू 100 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। तो 100√3/2। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 50√3। दैट मींस हाइट ऑफ द काइट इज 50√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 रख के 32 रख के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द काइट इज 50√3 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ठीक है, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक रोप है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि इस रोप को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, और जो पोल की हाइट है वो अपन को पता करनी है, पोल की हाइट को अपन को कैलकुलेट करना है। और जो रोप की हाइट है वो दी हुई है 20 मीटर। कितनी दी हुई है, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अननोन है, तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, बेस। ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो रोप ने जो एंगल बनाया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल। ये अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें रोप की लेंथ दी हुई है, दैट मींस हाइपोटेनस इज आल्सो गिवन। तो हाइपोटेनस हमें दी हुई है। परपेंडिकुलर का हमें कोई वो नहीं है कि पता नहीं है कि आगे परपेंडिकुलर कितनी है, वही हमें कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर अननोन है, हाइपोटेनस नोन है। तो P और H कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और H आता है, sin थीटा और कोसेक थीटा में। जनरली हम sin थीटा को अप्रोच करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादातर याद रहती है। तो sin थीटा का आता है, तो sin थीटा इक्वल टू P/H होता है, सब लोग जानते हैं sin थीटा इक्वल टू P/H। sin थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। तो ठीक है, 30 डिग्री कर देंगे। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, परपेंडिकुलर इज अननोन, दैट मींस H मान के साथ अपन कर सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है, H। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। दैट मींस sin 30 डिग्री। अगर आप टेबल देखेंगे तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू H/20 मीटर। हमें H की वैल्यू चाहिए तो H को यहीं पे रहने देंगे और 20 को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो 20/2 इक्वल टू H, दैट मींस 10। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हमारे पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक टावर है जो कि एक पॉइंट से 20 मीटर अवे, कितने मीटर अवे, 20 मीटर अवे, और उस पॉइंट से टावर के टॉप
टॉप का एंगल, ठीक है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P, या फिर कोई सा पॉइंट है सपोज कर लो, तो उस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, तो टावर की हाइट को अपन h सपोज कर लेते हैं। अच्छा, इस केस में बेस की जानकारी दी हुई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला पोर्शन, ये वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लाइन बेस कहलाती है, हाइपोटेनस। इस बार जो चीज हमें नोन है वो क्या है? बेस। और हमें पता क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, p एंड b। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें p और b का यूसेज होता है? तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक तो tan थीटा होता है और एक क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का जनरली ज्यादा यूज होता है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यूज याद करना बहुत आसान होता है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू p बाय b। यहाँ पे ये जो h अपन सपोज कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, और ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये कितना है? ये बेस है 20 मीटर्स का। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री इक्वल टू p अपॉन b। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। कितनी होती है? √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? h अननोन, और बेस कितना है? 20 मीटर्स। दैट मींस हमें h की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो 20 है वो डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, तो 20 into √3, दैट मींस h इक्वल्स टू 20 √3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक, दोबारा रिपीट करता हूं। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड is touching the top of the wall, ठीक है, and the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, ठीक है, and the ladder is making an angle of 60 degree with the level of the ground, determine the height of the wall। एक एक करके अपन देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वॉल है, ठीक है, और लैडर इज प्लेस्ड ऑन द वॉल, मतलब एक लैडर को दीवार के जस्ट ऐसे इंक्लाइन किया गया है, ठीक है, तो ये हो गया। इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री है? जो एंगल बना रही है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री एंगल बना रही है? 60 डिग्री, ठीक है, और ये 2 मीटर अवे है। जो लैडर का जो बेस पॉइंट है, ठीक है, लैडर का जो एंड है वो वॉल से 2 मीटर अवे है। कितना अवे? 2 मीटर अवे। हमें क्वेश्चन है ये बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल, हमें वॉल की हाइट पता करनी है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द हाइट ऑफ द वॉल इज कितनी? h, क्या मान लिया अपन लोगों ने? h मान लिया, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल है, और ये बेस है। ये क्या होता है? बेस। ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल अगर यहाँ पे है तो इसका जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अपन के पास जो वेरिएबल्स हैं, एक नोन जो है वो क्या है? बेस, और जो अननोन है वो हमें क्या है? परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें p और b का यूज होता है? तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? h सपोज अननोन, h सपोज करा हमने, और जो बेस है वो कितना है? 2 मीटर का। हमें पता करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू h अपॉन 2। अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहां पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी? 2 √3 की वैल्यू 1.73 रखने पे हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। आंसर क्या है? द हाइट ऑफ द वॉल इज 2 √3 मीटर्स। आई होप कि आप लोगों को टाइप 1 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप 2 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर टाइप 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कि आखिर टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे होते हैं। उनमें एक्चुअली इस साइड भी कुछ एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके जस्ट अपोजिट साइड पे एक और ऑब्जेक्ट होगा, और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साइमल्टेनियसली दिए जाते हैं और उनके ऊपर फिर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।